नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पेंस पर। दोस्तों, मैं प्रवीण प्रजापत आज आपको भारत के ऐसे 5 रहस्यमय खजानों के बारे में बताने वाला हूं जो शायद तक आप नहीं जानते होंगे और आज तक नहीं इन खजानों के बारे में आपने सुना होगा। तो दोस्तों, आइए आज के इस छोटे से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपको अपने फोन पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आइए आज के 5 रहस्यमय खजानों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यदि भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया बोला जाता था तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ पर मंदिरों, गुफाओं और राजाओं के पास बहुत ही बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, जवाहरात इत्यादि मौजूद थे। इसी अपार संपत्ति ने ही कई विदेशी आक्रमणकारियों को भी भारत पर चढ़ाई करने के लिए आकर्षित किया है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है। और दोस्तों, अब मैं उस एक स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का खजाना अभी भी पड़ा है, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, क्या वजह है कि अभी तक लोग उन खजानों को नहीं निकाल पा रहे हैं? तो दोस्तों, मंदिर नंबर फर्स्ट है पद्मनाभ मंदिर का खजाना। दोस्तों, भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु की प्राचीन हिंदू मंदिर है। मान्यता है कि सबसे पहले इसी स्थान से भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनाया था। इसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है, लेकिन मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। मान्यता ये भी है कि तिरुवनंतपुरम नामक भगवान के अनंत नामक नाग पर रखा गया। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया था। इसके बाद शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित किया था। माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आजादी के बाद इसे भारत में विलय किया गया। और दोस्तों, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार के कब्जे में नहीं लिया, इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया। जानकारों का ये भी मानना है कि जब भारत सरकार हैदराबाद की निजाम जैसे देश के शाही परिवारों की दौलत को अपने कब्जे में ले रही थी, तब हो सकता है कि त्रावणकोर के तत्कालीन राजाओं ने अपनी दौलत मंदिर में छुपा दी हो। और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इस मंदिर में हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों से बसा रहा। यह मंदिर, इस पर किसी भी विदेशी आक्रमणकारियों ने कोई हमला नहीं किया। और 1790 में टीपू सुल्तान ने इस मंदिर को जीतने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहा। और दोस्तों, 2007 में एक IPS अधिकारी ने याचिका दायर कर इस खजाने पर राज परिवार के अधिकार को चुनौती दी। 27 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के 5 तहखाने खोलकर 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, और आगे लिखा हुआ है, परंतु सोते हुए तहखाने को नहीं खोला जा सका क्योंकि राज परिवार इस तहखाने को खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस राज परिवार को डर है कि यदि इस मंदिर का 6ठा तहखाना खोला गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। और ये भी कहा गया है कि आज से 140 वर्ष पूर्व 6ठे तहखाने को खोलने की कोशिश की गई, तब तहखाना खोलते वक्त कई तरह की अनजान आवाजें और भय ने इसे खुलने नहीं दिया। मान्यता है कि तब दरवाजा खोलते वक्त पानी की तेज धारा जैसी और कई आवाजें जोर जोर से सुनाई दी थी। ऐसा लगा मानो दरवाजे के पीछे समंदर उफान मार रहा है। जी हाँ दोस्तों, और आगे लिखा हुआ है, इस भयानक ध्वनि और दृश्य को देखकर वहां के पुजारी और अन्य लोग बुरी तरह से डर गए। यहाँ पुरानी मान्यता है कि यदि इस तहखाने को खोला गया तो दुनिया का सर्वनाश करीब आ जाएगा। ये तहखाना आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व बंद है, क्योंकि मंदिर के पुजारी और राज परिवार के लोग ये मानते हैं कि 6ठे तहखाने में एक सुरंग है। इस सुरंग का रास्ता सीधे समुद्र में जाकर खुलता है और
ये भी कहा गया है कि इस सुरंग में एक विशालकाय सिर वाला नाग और कई नागों का झुंड है जो इस खजाने की हिफाजत करते हैं। शहर के लोगों का मानना है कि मंदिर का ये छठा तहखाना अरब सागर से जुड़ा है जो इस पूरे राज्य को पश्चिमी दुनिया से जोड़ता है। यह भी माना जाता है कि त्रावणकोर शाही घराने ने अपने वक्त के बड़े कारीगरों से एक तिलिस्म बनाया है जिसमें समंदर का भी पानी शामिल है। और वजह यह है कि अगर उस वक्त कोई खजाने को हासिल करने के लिए छठा दरवाजा तोड़ता तो अंदर मौजूद समुद्र का पानी सब कुछ बहा ले जाता और किसी को कुछ भी हाथ नहीं लगता। दोस्तों, ये था पहला खजाना जो हमारी सरकार भी पूरे प्रयास कर चुकी है लेकिन किसी को अभी तक ये खजाना नहीं मिला। तो दोस्तों, अब खजाने नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। दोस्तों, खजाना नंबर सेकंड है जयगढ़ किले का खजाना। दोस्तों, जयगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। इसमें कहा गया है कि सवाई मानसिंह प्रथम अकबर का सेनापति था। मानसिंह ने 1580 में अफगानिस्तान को जीत लिया था और मोहम्मद गजनवी के समय मोहम्मद गजनवी के खजाने को भारत लाया था। वह हजारों टन सोना चांदी भी लूट कर अपने साथ लाया था। ऐसा कहा जाता है यह संपत्ति मुगल सल्तनत के हवाले न करके जयगढ़ के किले में छुपा दी थी। अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलिस्मत ए अम्बेर यानी कि अम्बेर के साथ खजाने पुस्तक में भी इस बात का जिक्र है कि किले में अकुत सोना चांदी छिपा हुआ है। जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकी है। इतिहासकारों का मानना है कि उस टंकी में ये 7 खजाने ये खजाना अभी तक पड़ा है। कुछ लोगों तो ये भी कहते हैं कि मान सिंह ने इस खजाने के बारे में जोधा को बताया था और उन्होंने ये खजाना फतेहपुर सीकरी के एक मंदिर में रखवा दिया था। बाद में मंदिर नष्ट होने के साथ भी खजाना भी नष्ट हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि 1976 में देश के आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस खजाने की खोज में 6 महीने तक किले के अंदर खुदाई करवाई थी और सेना को भी इस काम में लगाया। आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि सरकार को इस खजाने में कुछ नहीं मिला, इस खुदाई में कुछ नहीं मिला। परंतु सूत्रों के मुताबिक ये सच नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि जब सेना ने अपना अभियान समाप्त किया तो उसके बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, बात यह है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस दौरान जयगढ़ किले के खजाने को सेना की ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया गया था और सरकार इसे जनता की नजरों से छिपा कर रखना चाहती थी। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय स्रोतों से हुई। दोस्तों, ऐसे कई खजाने हैं जो अभी तक हमारे भारत देश में छुपे हुए हैं लेकिन उनको कुछ नहीं, कोई भी नहीं निकाल सकता। दोस्तों, अब खजाने नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो है सोन गुफा का खजाना। सोन गुफा बिहार में है। बिहार के राजगीर के में एक बहुत सा धन होने का दावा किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार ये 3री या 4वीं शताब्दी की गुफाएं हैं और ये भी माना जाता है कि अज्ञात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को गिरफ्तार करके इसी गुफा में रखा था। बिंबिसार ने अपने धन को अज्ञात शत्रु के हाथों से बचाने के लिए उसे इसी गुफा के तहखाने में छिपाया था। इस पूरी गुफा को चट्टानों को काटकर 2 बड़े कमरे बनवाए गए थे। गुफा के पहले कमरे में जहां सिपाहियों के रुकने की व्यवस्था थी, वहीं दूसरे कमरे में खजाना छुपा हुआ था। दूसरे कमरे को पत्थर की एक बड़ी चट्टान से ढका गया और इस तरह की चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा गया। इसके संबंध में मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है जिसे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। अंग्रेजों ने भी इस गुफा में छिपे खजाने को पाने की पूरी चेष्टा की लेकिन उनको भी खजाना हासिल नहीं हुआ। अंग्रेजों ने भी इस गुफा को पूरी पाने की चेष्टा की, तोपों से गुफा पर हमला भी करवाया जिसके पत्थरों पर अभी भी ये निशान बने हुए हैं। गुफा इतनी मजबूत है कि उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। सिर्फ एक ही इसका राज है कि अगर शंख लिपि में शब्द वो लिखे, वो कोई पढ़ ले तो उस गुफा को खोल सकता है। दोस्तों, अब खजाना नंबर 4 की तरफ चलते हैं। खजाना नंबर 4 है हिमाचल प्रदेश की कमरू नाग झील का रहस्य। मंडी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस झील को लोग बहुत पवित्र मानते हैं। इसकी आस्था के कारण लोग दूर दूर से आकर कीमती गहनों और रुपयों को इस झील में अर्पित करते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। लोग
अपने शरीर का कोई भी गहना चढ़ा देते हैं। झील पैसों से भरी रहती है। ये सोना चांदी कभी भी झील से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये देवताओं का होता है और ये भी मानना है कि झील सीधे पाताल तक जाती है। इसमें देवताओं का खजाना भी छुपा हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको खजाना नंबर 5 की तरफ लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों खजाना नंबर 5 है गोलकुंडा का किला का खजाना। गोलकुंडा ऐतिहासिक गोलकुंडा का किला और चार मीनार के बीच 15 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची सुरंग है। इस सुरंग सुल्तान कुली कुबूर शाह ने बनाया था। माना जाता है कि इस सुरंग में शाही परिवार ने अपना शाही खजाना रखवाया था। वैसे तो इस सुरंग को बनवाने का उद्देश्य मुश्किल समय में किले से चार मीनार तक पहुंचना था, परंतु बाद में यहाँ गुप्त तहखाना बनवाया गया और सोना चांदी के सिक्के सहित बहुमूल्य रत्न जमा किए गए। सूत्रों का मानना यह भी है कि निजाम वीर ओस्मान अली ने 1936 में यह खजाना निकालने के लिए नक्शा बनाया था, लेकिन खुदवाई नहीं कर पाया। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।